अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि हमेशा की तरह आप सलाम का जवाब कमेंट में ज़रूर देंगे। आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम जमात शशुम समाजलिम से 3 असबाक़ का मुताला करेंगे। सबक नंबर 12 जमहूरी हुकूमतें, सबक नंबर 13 ग्राम पंचायतें और सबक नंबर 14 शहरी इलाक़ों में हुकूमत ख़ुद मुक़ामी। इन तीनों असबाक़ का मुताला हम इस वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें। आइए शुरू करते हैं। सबक के शुरुआत से पहले ये 3 एब्रीवेशंस को आपको याद करना है जो कि सबक के दौरान में आएंगी और ये तीनों असबाक़ में हैं। पहला है ईवीएम जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और दूसरा है बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन। तीसरा है मनरेगा MNREGA, मनरेगा कहते हैं इसको, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसके अलावा भी अगर जब कभी आप दरसी किताब का मुताला करें, जहाँ कहीं पर भी एब्रीवेशंस हो उनको लिखकर याद करें। अक्सर एब्रीवेशंस उसी में से पूछे जाते हैं। पहला सवाल है, तमाम फैसलों का इख्तियार किसी एक फ़र्द को हो तो इस तर्ज़ हुकूमत को क्या कहते हैं? जमहूरियत, सोशलिस्ट, बादशाहत या सरमायादारियत। ये तीनों असबाक़ शहरियत पर मुश्तमिल हैं, इसलिए सवालात पूरे तफ़हीमी अंदाज के होंगे। यहाँ पर सवाल है, तमाम फैसलों का इख्तियार अगर किसी एक फ़र्द को हो तो उस तर्ज़ हुकूमत को क्या कहते हैं? और इसका सही जवाब है बादशाहत। बादशाहत में तमाम फैसलों का इख्तियार सिर्फ बादशाह को होता है। इसमें अवामी राय का एहतराम नहीं किया जाता। हाँ, सलाह व मशवरे के लिए चंद अफराद का एक छोटा सा हल्का होता है, लेकिन हतमी फ़ैसला करने का इख्तियार सिर्फ बादशाह को हासिल होता है। बादशाह जो चाहता है वही फ़ैसले वहाँ पर सादिर होते हैं। इस तर्ज की हुकूमत उमूमन पुराने दौर में हुआ करते थे, लेकिन आज के दौर में जमहूरी हुकूमतें ज़्यादा हैं और सरमायादारी हुकूमत भी बहुत ज़्यादा है। क्या आप बता सकते हैं कि इस वक्त बादशाहत किन ममालिक में है? सवाल इस तरह से है कि इस वक्त बादशाहत किन ममालिक में है, क्योंकि अगर आप मौलाना आज़ाद का एंट्रेंस का पेपर पढ़ेंगे तो इसमें एक सवाल इस तरह से था, किस मुल्क में बादशाहत है, 4-5 ममालिक के नाम उसमें दे दिया गया था। तो आप बताइए कि बादशाहत इस वक्त दुनिया में किन ममालिक में है। अगला सवाल है, जमहूरियत, अवामी हुकूमत, अवाम के लिए, अवाम के ज़रिए और अवाम के लिए। जमहूरियत की ये तारीफ़ किसने की है? जमहूरियत की तारीफ़ ये किसने की है? जमहूरियत, अवामी हुकूमत, अवाम के ज़रिए और अवाम के लिए। अफलातून ने की है, सुक़रात ने की है, अरस्तु ने की है या अब्राहम लिंकन ने की है? और इसका सही जवाब है अब्राहम लिंकन ने तारीफ़ की है। जमहूरियत जो है अवामी हुकूमत है जो अवाम के ज़रिए और अवाम के लिए होती है। अगला सवाल है, भारत में इंतखाबात में वोट डालने वाले की उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 साल, 19 साल, 20 साल या 21 साल? और इसका सही जवाब है 18 साल। वोट डालने वाले की उम्र 18 साल होनी चाहिए। हर वो बालिग फ़र्द जिसकी उम्र 18 साल हो वो वोट डाल सकता है और अपने पसंदीदा उम्मीदवार को मुंतखब कर सकता है, चाहे वो पंचायत की सतह पे हो, बल्दिया की सतह पे हो या रियासती सतह पे हो या मुल्क की सतह पे हो। तमाम जगहों पर वोट डालने की उम्र 18 साल ही है। अगला सवाल है, इस किस्म के लोग मुख्तलिफ़ किस्म के हुकूमती इमदाद के मुस्तहिक होते हैं। OC यानी अदर कास्ट, BC यानी बैकवर्ड क्लास, SC यानी शेड्यूल कास्ट, BPL यानी बिलो पॉवर्टी लाइन। किस किस्म के लोग मुख्तलिफ़ किस्म के हुकूमती इमदाद के मुस्तहिक होते हैं? और इसका सही जवाब है BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन। ख़ते गुर्बत से कम नीचे जो लोग ज़िंदगी गुजारते हैं वो लोग मुख्तलिफ़ किस्म के हुकूमती इमदाद के मुस्तहिक होते हैं। राशन का मामला हो या घरों की स्कीम का मामला हो, यानी ज़िंदगी गुजारने के लिए जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो इन लोगों के लिए होते हैं जो BPL कैटेगरी में आते हैं। अगला सवाल है, पंचायत इलेक्शन को कौन मुनाकिद करवाते हैं?
ग्राम पंचायत करवाती है, या मंडल प्रजा परिषद कराती है, या स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है, या सेंट्रल इलेक्शन कमीशन करवाता है। और इसका सही जवाब है स्टेट इलेक्शन कमीशन, यानी पंचायत के जो इलेक्शन होते हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर में होते हैं, जिसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। नोटिफिकेशन के बाद उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जाती है। उसके बाद अगर पंचायत की सतह पर हो तो गाँव को मुख्तलिफ हलक़ों में तकसीम किया जाता है। हर हलक़े से एक एक उम्मीदवार को इंतखाब होता है। फिर उसके बाद सरपंच का इंतखाब होता है और तमाम मुंतखबा उम्मीदवार मिलकर नायब सरपंच का इंतखाब करते हैं। ये एक प्रोसेस होता है जो स्टेट इलेक्शन कमीशन की निगरानी में होता है। अगला सवाल है, देहात की पंचायत के लिए किसी हलक़े से मुंतखब रुकन क्या कहलाता है? पंचायत मेंबर, वार्ड मेंबर, काउंसलर या कारपोरेटर? अभी हमने बात की थी कि पंचायत के इलेक्शन में देहात को मुख्तलिफ हलक़ों में तकसीम किया जाता है और हर हलक़े से एक मेंबर को मुंतखब किया जाता है और वो मेंबर कहलाता है वार्ड मेंबर। इसी तरह से अगर कहीं पर म्यूनसिपाल्टी में इलेक्शन हो रहा है तो वहाँ का मुंतखब मेंबर कहलाएगा काउंसलर। अगर कोई कारपोरेशन की सतह पर इलेक्शन हो रहा है बड़े शहर पर तो वहाँ का मुंतखब मेंबर कहलाएगा कारपोरेटर। वार्ड मेंबर, काउंसलर, कारपोरेटर। वार्ड मेंबर पंचायत की सतह पर, काउंसलर म्यूनसिपल सतह पर और कारपोरेटर कारपोरेशन की सतह पर। अगला सवाल है, सरपंच के इंतखाब में हिस्सा लेने वाले की उम्र क्या होनी चाहिए? 18, 20, 21, 22? सही जवाब है 21 साल। हर वो फर्द जो 21 साल की उम्र का होता है वो सरपंच के इंतखाब में हिस्सा ले सकता है। ये जो दरसी किताब है ख़दीम है, 8-10 साल पुरानी दरसी किताब है। पिछले साल यानी 2017 से पहले पंचायत राज एक्ट मंजूर हुआ तेलंगाना में, जिसके लिहाज से बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं। उससे मुताल्लिक़ वीडियोस हमारे इस चैनल में हैं, तलाश कीजिए और पंचायत राज एक्ट के तमाम अहम नुकात को आप ज़रूर याद करें। अगला सवाल है, ग्राम पंचायत के इंतखाबात कितने साल में एक बार मुनाकिद होते हैं? 4 साल में एक दफ़ा, 5 साल में एक दफ़ा, 6 साल में एक दफ़ा या 7 साल में एक दफ़ा? ग्राम पंचायत के इंतखाबात, और इसका सही जवाब है 5 साल में एक दफ़ा। ग्राम पंचायत के इंतखाबात 5 साल में एक दफ़ा मुंतखब होते हैं। ग्राम पंचायत इन तमाम के ताल्लुक़ से मालूमात के लिए आपको पंचायत राज एक्ट तेलंगाना के बारे में मालूमात होना बहुत ज़रूरी है। वो बहुत अहम है, जिसका वीडियो हमने TRT 2017 के मौके पर बनाए थे। 3 वीडियो हैं वो 3 वीडियो का आप ज़रूर देखें, जिसमें पंचायत राज एक्ट में जो तब्दीलियाँ आई हैं वो तब्दीलियाँ आपको वहाँ पर मिलेंगी। सबक में जो है वो तकरीबन 8-10 साल पुरानी है, लेकिन पंचायत राज एक्ट में बहुत तब्दीलियाँ लाई गई हैं। उन तब्दीलियों के लिए आप वो 3 वीडियो को ज़रूर देखें। अगला सवाल है, पंचायत के इजलास के लिए कितने अराकीन मौजूद रहना ज़रूरी है? पंचायत के इजलास के लिए कितने अराकीन मौजूद रहना ज़रूरी है? 2/3 अराकीन, निस्फ अराकीन, 1/4 अराकीन, तमाम? ये वो तादाद है जो दरसी किताब में है और इसका सही जवाब है निस्फ अराकीन। यानी पंचायत का जब कभी इजलास होता है निस्फ अराकीन का मौजूद रहना ज़रूरी है। इसके अलावा पंचायत के जो काम हैं और अराकीन के जो काम हैं, नायब सरपंच और सरपंच के जो काम हैं, वो पंचायत राज एक्ट में मुकम्मल तब्दील हो गए हैं और जो कमेटियाँ बनाई गई हैं वो कमेटियाँ भी तब्दील हो गए हैं। आपको पंचायत राज एक्ट के बारे में मालूमात करना बहुत ज़रूरी है, आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें। अगला सवाल है, सदर जमहूरिया से निर्मला ग्राम पुरस्कार लेने वाली जंगम्मा कौन से गांव की सरपंच है? हाजीपल्ली, अलगोल, कोहीर या परगी? और सही जवाब है हाजीपल्ली। सदर जमहूरिया से निर्मला ग्राम पुरस्कार लेने वाली जंगम्मा जो है वो हाजीपल्ली से ताल्लुक़ रखती है, हाजीपल्ली की सरपंच है। हाजीपल्ली ज़िले रंगारेड्डी का एक छोटा सा गांव है जहां पर जंगम्मा ने बहुत से काम किए हैं, ख़ासकर पुख्ता सड़कें बनवाईं, ज़ेर ज़मीन मोरियाँ बनवाईं। इसने तमाम गाँव वालों के लिए उनके घरों में बैतुल खला बनाने की तरगीब दी। मदरसों, आंगनवाड़ी और ग्राम पंचायतों में भी बैतुल खला बनाने की कोशिश की।
उसकी क़यादत में हाजीपल्ली गांव ने बहुत तरक्की की, इसलिए उसको निर्मला ग्राम पुरस्कार अवार्ड दिया गया, वो भी सदर जमहूरिया के हाथों। इसके अलावा 2008 में रियासती हुकूमत ने भी उसको शुभ्रम नाम का एक अवार्ड दिया है। ये भी हाजीपल्ली की सरपंच जंगम्मा को दिया गया है। अगला सवाल है, राजा राजेश्वर स्वामी मंदिर कहाँ है? हाजीपल्ली में है, वेमुलवाड़ा में है, तिरुपति में है या शिरडी में है? और इसका सही जवाब है वेमुलवाड़ा। राजा राजेश्वर स्वामी मंदिर वेमुलवाड़ा में है। वेमुलवाड़ा का जिक्र भी दरसी किताब में है, जो कि सफ़ा नंबर 125 पे है। वेमुलवाड़ा नगर पंचायत राजन्ना सिलसिला ज़िले में वाक़ है और ये बहुत अहम ग्राम पंचायत है। यहाँ पर राजा राजेश्वर स्वामी मंदिर है जो कि मशहूर है, जहाँ पर ज़ाराइन बहुत ज़्यादा आते हैं। यहाँ पर टाउन में पानी को सरबराह करने का एक मुनफरिद निज़ाम है, जिसमें खंभों की मदद से पाइप के ज़रिए पानी सरबराह किया जाता है। इस तरह का निज़ाम आकाश गंगा कहलाता है और ये जो पानी की जो सरबराह करने की जो स्कीम है, वो स्कीम कहलाती है स्वजल आधार। इस तरह से इस शहर में कचरे की निकासी का बेहतरीन निज़ाम है। ये मुख्तलिफ़ काम हैं जो वेमुलवाड़ा में अंजाम दिए गए हैं, जिसकी केस स्टडी सफ़ा नंबर 125 पर दरसी किताब में है। अगला सवाल है, स्वजल आधार स्कीम के तहत खंभों की मदद से पानी की सरबराही का निज़ाम क्या कहलाता है? ये वेमुलवाड़ा नगर पंचायत का एक स्कीम है, स्वजल आधार। इस स्कीम के तहत खंभों की मदद के ज़रिए पानी की सरबराही का निज़ाम होता है, उसको कहते हैं आकाश गंगा। ये याद रख लीजिए, आकाश गंगा, स्वजल आधार। उसके अलावा मिशन भागीरथा, मिशन काकतिया, कालेश्वरम, ये तीन भी पानी से मुताल्लिक़ ही हैं। मिशन काकतिया का ताल्लुक़ तालाबों की खुदवाई से है, मिशन भागीरथा का ताल्लुक़ पानी की सप्लाई से है और कालेश्वरम ये तो एक डैम है। अगर इन तीनों के बारे में आपको मज़ीद मालूमात हैं तो आप उसको कमेंट में ज़रूर लिखें, याद रखें। जितना आप लिखेंगे उतना आपको याद रह जाएगा। अगला सवाल है, बल्दिया की जानिब से कचरे को डालने का मखसूस मुकाम क्या कहलाता है? ये भी वेमुलवाड़ा में इसका जिक्र है कि बल्दिया की जानिब से जो कचरा जमा करके ले जाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है यार्ड। बल्दिया की जानिब से कचरे को डालने का जो मखसूस मुकाम होता है, जहाँ पर ले आकर कचरा को डाला जाता है, आमतौर पर यह शहर से 4-5 किलोमीटर दूर ये मुकाम होता है, जिसको यार्ड कहा जाता है। उस यार्ड में पूरे शहर का कचरा जमा करके वहाँ पर डाला जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इसको लाइक करें, अपने दोस्त अहबाब तक इसको पहुँचाएँ, अपने राय को कमेंट में ज़रूर लिखें और अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर करें।